हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक गुप्ता। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिकल लाइफ में स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। 2023 में जो वो परीक्षाएं करवाने वाला है उसने उसके लिए अपनी डेट्स जारी कर दी है और जल्द ही यूपी बोर्ड भी अपनी डेट्स जारी करने वाला है परीक्षा के लिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं यहाँ आपको क्लास 12 का एक सबसे कॉमर्स का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स, उसको पढ़ाने के लिए आया हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ 2023 में होने वाली परीक्षा सीबीएसई के अनुसार, तो उसने आपका अकाउंट्स का पेपर 31 मार्च को डिसाइड किया है, यानी कि वो आपसे आपके अकाउंट की परीक्षा 31 मार्च को लेगी। ठीक है। तो हम उसके अनुसार अगर बात करें तो आपके पास आज से भी पूरे 3 मंथ हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लास 12 कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, वो पढ़ाने आया हूँ। मैं आपको आज से भी लगातार 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस रिवाइज करा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो है मेरा ही अपनी लाइफ टाइम में कैमरे के आगे। होप सब कुछ सही होगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक पार्टनरशिप के साथ। हम पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, डिसोल्यूशन पढ़ना है। हमारे को मल्टीपल टॉपिक्स है पार्टनरशिप के ऊपर जो पढ़ने हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप की। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा? 2 व्यक्तियों से अधिक लोग जब मिलकर कार्य करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को पार्टनरशिप बोला जाता है। और जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो आपसी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, झगड़े विवाद हो सकते हैं, मतगणना हो सकती है किसी बात को लेकर। ठीक है। तो उन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ कि साझेदारी होती क्या है। डेफिनेशन जो आपकी है वो सेक्शन 4 में लिखी हुई है। कहां पे? सेक्शन 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4। उसमें क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, यानी कि एक संबंध है। क्या ये? संबंध बिटवीन पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में संबंध, हु हैव एग्रीड, जो कि सहमत हुए हैं, यानी कि सहमत हुए हैं, आपसी सहमति दी उन्होंने। किसके लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि लाभ को बांटने के लिए। किसका लाभ? ऑफ अ बिजनेस, एक व्यापार का लाभ। जो व्यापार चलाया किसके द्वारा जाएगा? कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलकर कार्य करेंगे उसमें, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी बाकी सभी के लिए कार्य कर सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल एग्जांपल लेके। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ए, बी एंड सी 3 अलग अलग पर्सन्स हैं। इन तीनों का अपना खुद का सेपरेट अलग अलग बिजनेस है, लेकिन अब ये इन फ्यूचर चाहते हैं कि ये तीनों मिलकर कार्य करें, और तीनों मिलकर एक कार्य करके साथ साथ एक बिजनेस यानी कि कंपनी बनाए एबीसी के नाम से। जो तीनों अलग अलग लोग हैं, इन तीनों अलग अलग लोगों को, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल को अलग अलग क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? ये क्या होंगे? अलग अलग पार्टनर्स। और जब ये मिलकर जो बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, उस बिजनेस का नाम क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म। क्या हो नाम होगा? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना चाहते हैं। अब कार्य करने की नीड क्या है उनको? हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपस में, हो सकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं फ्यूचर में, हो सकता है मिलके अपने जो बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है। तो इन सारी नीड्स के द्वारा क्या करते हैं? वो मिलके एक बिजनेस तैयार करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मिलके काम करने को? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। अब हुआ क्या है? रिलेशनशिप, यानी कि इन तीनों का जो आपसी संबंध हुआ है वो कैसा है? वो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मीन्स आपसी सहमति से, यानी कि किसी ने किसी के ऊपर कोई वर्क फोर्स नहीं डाला है, दबाव नहीं डाला है, यानी कि ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने आपसी सहमति से मिलकर कार्य किया है। किसी ने एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला है। ठीक है। बिटवीन पर्सन्स, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन्स हैं। हु हैव एग्रीड, ये सहमत हुए हैं। ये सहमत किस लिए हुए हैं? कि इस पार्टनरशिप बिजनेस से जो भी ये प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी ये प्रॉफिट कमाएंगे, वो प्रॉफिट क्या करेंगे? शेयर करेंगे, यानी कि आपस में बांट लेंगे इन एग्रीड रेशो। जो भी इनके आपस में सहमति होगी कि वो प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटेंगे। ठीक है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? एक बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस का होना अनिवार्य है। विदाउट बिजनेस पार्टनरशिप नहीं हो सकती। साथ में क्या लिखा है? कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो ये तीनों मिलके इस फर्म को चलाएंगे,
या तो ये तीनों मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर वन, या फिर तीनों में से कोई अकेला पार्टनर भी फर्म को बाकी दो के बिहाफ पे चला सकता है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। क्या हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे नेचर भी लिखा हुआ है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होती है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कानूनी रूप से जो पार्टनरशिप होती है सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब ये क्या होता है, इसको मैं आपको अलग से समझा दूं। पहले ये वाला लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो इन तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, एबीसी के नाम से, अगर इस बिजनेस को कोई भी हानि होती है, कोई भी लॉस होता है फ्यूचर में, और वो लॉस अगर ये बिजनेस के प्रॉफिट से भर नहीं पाते हैं, यानी कि उसको बिजनेस के प्रॉफिट से कंप्लीट रूप से नहीं कवर कर पा रहे, तो उस केस में इनकी पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है। अपनी ये पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी ये बिजनेस के उस लॉस को पूरा करेंगे। इसलिए बोला जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है। जबकि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग व्यू, यानी कि अकाउंटिंग व्यू से क्या देखा जाएगा कि ये अलग है और ये तीनों अलग है, यानी कि क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि अकाउंट्स के नजरिए से क्या मान के चलेंगे हम कि एबीसी तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं और एबीसी एक जो फर्म है वो एक अलग व्यक्ति है। ठीक है, तो हम दो बातें करी अभी हमने, पहली बात तो डेफिनेशन और दूसरी बात उनका नेचर कैसे होता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप की जो विशेषताएं होती हैं, विशेषता क्या होती हैं, उसके क्या क्या मुख्य फीचर्स हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पार्टनरशिप की विशेषता के बारे में, यानी कि फीचर्स। जो आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स यानी कुछ अंडरलाइंस किए हैं। ठीक है, यही सब तो उसकी डेफिनेशन के अंदर विशेषताएं हैं। सबसे पहला क्या है, रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कैसी, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला जो फीचर हो गया आपका, फीचर्स, जो पहला फीचर हो गया आपका वो क्या हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि आपसी सहमति से वो लोग जुड़ रहे हैं, उन पे किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति ने फोर्स नहीं डाला है, दबाव नहीं डाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप करने के लिए पर्सन्स का होना अनिवार्य है। अब पर्सन्स कितने, यानी कि व्यक्ति हैं तो व्यक्ति कितने, मिनिमम टू और मैक्सिमम, यानी कि अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। अब ये 50 किसने बताया, मिनिमम दो तो पार्टनरशिप एक्ट ने बताया है कि कम से कम दो होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया है। ये मैक्सिमम बताया किसने, कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने। ये किसने बताया, आपका कंपनीज एक्ट 2013 ने। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रीड। अब एग्रीड मतलब सहमत हुए। अब सहमत कैसे होंगे, वो एक एग्रीमेंट के द्वारा, यानी किसके द्वारा, एक एग्रीमेंट के द्वारा, यानी कि वो आपस में क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट कर लेंगे। एग्रीमेंट मतलब एक राइटिंग में या फिर ओरल में एक डीड कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, उस पर अपनी शर्तें नियम जो भी फ्यूचर में अप्लाई करेंगे वो सब कुछ लिख देंगे और आपसी बैठ कर सेटलमेंट कर लेंगे कि हाँ भाई वो फ्यूचर में काम को किस प्रकार से करेंगे, उससे बोलेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या है फोर्थ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का विभाजन। वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे बेटा वो अपनी एग्रीड रेशो में, एग्रीड रेशो, यानी कि एग्रीड रेशो मतलब कि वो फ्यूचर में रेशो डिसाइड करेंगे, सहमत कर लेंगे आपस में, एक दूसरे को बैठा के वार्तालाप कर लेंगे, हाँ भाई वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटेंगे, रेशो क्या रहेगी, आधे आधे बांटेंगे या लाइक अपने एक परसेंटेज तय कर लेंगे, एक अनुपात बना लेंगे, उस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अब किसका, बिजनेस का, यानी पांचवा फीचर क्या है, बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस का होना अनिवार्य है किसके लिए, पार्टनरशिप को करने के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल क्या है, यहां पे लिखा हुआ है देखिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो छठा पॉइंट है वो आपका यहीं पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कहां से कहां तक, ये सब कुछ, ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो कोई एक व्यक्ति मिलकर सभी के लिए कार्य कर लेगा या सभी मिलकर कार्य कर लेंगे, दोनों में कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने बात क्या करी, कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि फीचर्स की। कौन कौन से फीचर्स पढ़े हमने, वो सारे के सारे डेफिनेशन से निकल कर ही आए हैं। पहला फीचर क्या है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कैसी, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि आपसी सहमति,
किसी के ऊपर भी कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो। सेकंड क्या पॉइंट है हमारा, पर्सन्स। अब पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों को होना अनिवार्य है। अब 2 व्यक्ति होने चाहिए तभी तो साझेदारी बनेगी। अब मिनिमम कितने, मिनिमम तो 2, और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम कितने 50। ये कहां लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में, याद रखिएगा। मैक्सिमम पर्सन यानी कि पार्टनर जो है वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कहां पर लिखा हुआ है, तो आपको वो ऑप्शन देगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, या फिर अदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, उनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इलेक्ट क्या करना है, कंपनीज एक्ट। गलती मत कीजिएगा कभी आप पार्टनरशिप एक्ट में क्या लगा दें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अगला क्या, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, आपसी सहमति। मतलब वो अपने फ्यूचर में होने वाले जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर एक सुझाव यानी कि एक लिस्ट बना लेंगे। उस लिस्ट पे दोनों बैठ के अपने जो भी शर्तें हैं वो सारे नियम रेगुलेशंस लिख देंगे और बैठ के सिग्नेचर कर लेंगे। ओरल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन ही होगा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। वो बैठ के लाइक म्यूचुअल ओरल भी बात कर सकते हैं कि हाँ जी फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, इस प्रकार से बांटेंगे, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। लास्ट क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा। अब प्रॉफिट बांटा कैसे जाएगा, उनकी एग्रीड रेशो में। एग्रीड रेशो मतलब वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटेंगे, ठीक है। अगर एग्रीड रेशो आपको फ्यूचर में सवालों में ना दे रखी हो तो उस केस में आप क्या अज्यूम कर लेते हैं, इक्वल, यानी कि एग्रीड रेशो का बराबर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप में जो भी कार्य होगा उसके लिए आपको बिजनेस का होना एक अनिवार्य है, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्न करोगे वो अर्न कहां से करोगे, एक बिजनेस से, व्यापार से अर्न करोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक का 6, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलकर कार्य करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक व्यक्ति भी बाकी सबके लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई डेफिनेशन की और फीचर्स की, ठीक। अगला क्या है आपका, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में नेचर्स क्या क्या है। पहला नेचर क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पार्टनरशिप की कोई सेपरेट खुद की लीगल एंटिटी नहीं है। कब, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो पार्टनर्स और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग अलग नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्यूचर में अगर मान के चलिए कोई फर्म को लॉस होता है तो उस केस में अगर वो फर्म के जो प्रॉफिट्स है अगर उससे वो लॉस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, फर्म की जो एसेट्स है अगर उसको बेच के वो लॉस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी पड़ सकती हैं उस लॉस को कवर करने के लिए। और फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अकाउंटिंग के पर्पज से देखा जाए तो पार्टनर्स एक अलग है और पार्टनरशिप फर्म एक अलग है, ठीक है। ये तो हमारी 3 बेसिक बातें कवर हुई हैं इसमें। आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे फीचर्स पूछे जा सकते हैं, फीचर्स बोल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए। एमसीक्यू में या फिर लाइक शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट में ये जनरली बनता तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रखिए कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और जबकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। ये हमने 3 बातें अभी सीखी हैं। होप आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।